सभी साध संगत के चरणों में दास का धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो साध संगत जी, आज हम बात करेंगे, जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं या कहीं टूर पर जाते हैं तो आप स्पेशल तैयारी करते हैं। साध संगत जी, क्या हमें ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, इसकी आप पहले से व्यवस्था करते हैं। तो साध संगत जी, दास बात कर लेता है, जो निरंकारी समागम आ रहा है, नवंबर में संपन्न होने वाला है, और माता सुदीक्षा जी की रहनुमाई में समालखा के स्थान पर, मैदान पर, समागम स्थल पर भव्य समागम का आयोजन होने जा रहा है और आप जी को वहाँ हाजिरी देनी है, आप जी को वहाँ पहुँचना है। तो साध संगत जी, समागम जाना है, दास को भी जाना है, और दास चाहता है आप जा रहे हैं तो कुछ आप तैयारी करके जाएं वहाँ पर, ताकि आपको सुविधा रहे पहुँचने के लिए। साध संगत जी, जैसा कि आप वहाँ समालखा में समागम में जाना चाहते हैं तो आप बस की यात्रा करेंगे, ट्रेन की यात्रा करेंगे, और आपको वहाँ पहुँचने में सुविधा हो, उसके लिए दास कुछ बिंदु आपके सामने रखेगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करिएगा। साध संगत जी, दास के मन में ये बात आई तो आप सभी महात्माओं के चरणों में शेयर करना चाहता है। साध संगत जी, जो काफ़ी दूर से महात्मा लोग समालखा के समागम में पहुँचेंगे, उनको विशेष तैयारी करनी पड़ती है। साध संगत जी, जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो मुख्य रूप से ये ज़रूरी हो जाता है कि आप खाने के लिए रास्ते में जो खाएंगे उसके लिए आप क्या ले जा रहे हैं, या घर से आप निकलेंगे तो आपको क्या लेकर के जाना है, ताकि आपको सुविधा रहे समागम में पहुंचने तक। क्योंकि लंबा सफ़र हो सकता है आपका, दूर दराज से आप पहुंच रहे हो समालखा के समागम में। तो साध संगत जी, कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। खा करके घर से निकलना है, जो पाचन क्रिया को डिस्टर्ब ना करे, आसानी से पच जाए। साध संगत जी, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खानी है जिससे हमारा पेट गड़बड़ हो जाए और रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़े। साध संगत जी, वैसे बस से आप अगर जा रहे हैं तो बस का रास्ते में ढाबा है या होटल है, वहाँ पर पड़ाव होता है, वहाँ कुछ देर तक बस रुकवाई जाती है, जहाँ पर जलपान किया जाता है, लंच किया जाता है। कुछ लोग होटल ढाबे पर अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं, और वहाँ पर आपके लिए शौचालय की भी व्यवस्था रहती है। लेकिन साध संगत जी, ये काफ़ी अंतराल के बाद में विश्राम थोड़ी देर के लिए दिया जाता है, बस चालक देता है। और ऐसा आप कोई वस्तु ना खाएं जिससे आपको पड़ाव से पहले ही दिक्कत का सामना करना पड़े। साध संगत जी, आप बस के द्वारा जा रहे हैं तो अगर आपको कोई किसी प्रकार की रास्ते में दिक्कत होती है तो चालक बस को रोकेगा ज़रूर, लेकिन इस प्रकार से अगर कई बार बस रुकती है तो आपका सफ़र आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी बस समागम देर से पहुंचेगी। बीच में रोकेगा, आपको टॉयलेट लगती है या शौच आपको करना है जो भी, तो आपको काफ़ी समस्या का करना पड़ सकता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप साध संगत जी, घर से निकलें तो हल्का भोजन लें, और साध संगत जी, आप तली भुनी वस्तुओं का परहेज़ करें। आप सफ़र में जा रहे हैं, आप खाने के लिए लेना चाहते हैं तो कुछ हल्के फुल्के ऐसे पदार्थ लें जो आपको पाचन क्रिया में आसानी रहे। साध संगत जी, जैसा कि आप अवगत होंगे, सफ़र में काफ़ी भीड़ होती है और आराम करने को नहीं मिलता है। अगर रात को बस आपकी चल रही है
तो भी आपको अच्छी तरीके से आराम करने को नहीं मिलेगा, जिससे बैठे बैठे आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब होती है। जब आप हल्का खाद्य पदार्थ लेंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ संगत जी, आप आसानी से पहुंच सके समागम, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ संगत जी, आप चाहें तो पीठा भी ले सकते हैं और हल्की फुल्की वस्तुएं नाश्ते के लिए आप बनवा सकते हैं। साथ संगत जी, दास कहना चाहेगा और आप अवगत भी होंगे कि समागम में हर चीज़ खाने पीने की व्यवस्था है। और साथ संगत जी, वहाँ पर भी अगर आप पहुँचें तो ऐसा ना करें कि ओवर खाएं। वहाँ पर संतुलित भोजन बनता है और उसको जितनी भूख लगती है उससे कम ही लें। वहाँ पर शौचालय की पूरी सब व्यवस्था होगी, लेकिन आपको बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े। साथ संगत जी, ये दास ने देखा है और दास ने समागम में जा कर के सफ़र किया है, यहाँ से सफ़र करके समागम में पहुँचा है। तो दास ने कई लोगों को इस समस्या से जूझते हुए देखा है। तो साथ संगत, दास ने सोचा आप सभी के चरणों में दास विनती कर ले, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ संगत जी, ये एक आवश्यक जानकारी आप तक पहुंचाने की आवश्यकता थी। दास ने समझा कि दास की बातें सभी महात्माओं के चरणों में दास शेयर करेगा, तो साथ संगत जी, किसी न किसी को ये बात समझ में आएगी और वो फ़ायदे का भागीदार बनेगा। साथ संगत जी, आप माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और साथ संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें वहाँ प्राप्त करें, इसके लिए आपको संतुलित भोजन लेना ज़रूरी है। साथ संगत जी, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ समागम में विचारों का कार्य चल रहा हो, आप असंतुलित भोजन के कारण इधर उधर परेशान हो रहे हों। तो साथ संगत जी, जहाँ भी घर से संतुलित भोजन खा करके चलें और जो लंच में ले जाना चाहते हैं वो भी ऐसी वस्तुएं ले जाएं जो आपको नुकसान ना पहुंचा सकें। और साथ संगत जी, हो सके तो कम आहार लें रास्ते में और पानी भी कम मात्रा में पिएं, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। साथ संगत जी, सद्गुरु माता जी बहुत ही दयालु हैं और सब कुछ जानने वाली हैं। आप लोगों के लिए वहाँ लंगर की बहुत बेहतरीन व्यवस्था करती हैं और किसी प्रकार की महात्माओं को असुविधा ना हो, उसके लिए पग पग पर हर प्रकार की माता जी व्यवस्था करती हैं। लोगों को देखा है तो साथ संगत दास ने सोचा आप जी के सामने ये वीडियो इस प्रकार का लाए और आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाए ताकि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। साथ संगत जी, समालखा में बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी महात्मा को किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो सके। साथ संगत जी, मुस्कुराते जाइए और वहाँ पर सभी विद्वान महात्माओं के विचारों को अपने साथ लेकर के आइए और अपने जीवन में उतारिएगा। साथ संगत जी, आप वहाँ जाएंगे तो साथ संगत जी, सद्गुरु माँ के दर्शन मात्र से ही आपका जीवन बदला बदला नज़र आएगा। साथ संगत जी, वहाँ दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानी हैं, वो दूर हो जाएंगी। साथ संगत जी, सद्गुरु माता के आप दर्शन करने जा रहे हैं तो साथ संगत जी, सद्गुरु माँ के दर्शन करने के साथ में बहुत से महात्माओं के आप दर्शन पाएंगे जो सच्चे परस्वार्थी महात्मा हैं और आपके जीवन में उजाला भरने का काम करेंगे। तो साथ संगत जी, वहाँ पर कैंटीन की भी व्यवस्था होगी और लंगर की व्यवस्था होगी। तो कैंटीन में भी अगर कोई चीज़ आप वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थ से संबंधित, तो आप वहाँ पर अच्छी तरीके से चुनाव करके प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, जो आपको नुकसान ना पहुंचाती हों। साथ संगत जी, बहुत से ऐसे महात्मा होंगे जिनको शुगर की समस्या है। साथ संगत जी, अगर आपको शुगर की समस्या है तो आप दवाइयाँ ज़रूर यहाँ से ले करके जाएं। हालांकि वहाँ व्यवस्था रहती है, फिर भी आप शुगर की समस्या है तो आपको शुगर की दवाइयाँ साथ में रखनी है। और साथ संगत जी, आप अगर हार्ट से संबंधित आपको परेशानी है
बीपी लो हो जाता है या हाई हो जाता है, तो उसके लिए भी आप औषधि आवश्यक रूप से अपने पास चलने से पहले ही रख लें, ताकि आपको सुगमता रहे। साथ संगत जी, शरीर में तो अनेक प्रकार की व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, लेकिन इन सभी से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलता रहेगा। लेकिन जो भी आवश्यक दवाइयां हैं उनको भी आपको साथ ले जाना है। तो साथ संगत जी, दास ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा, और दास को जो अनुभव हुआ, जो तजुर्बा हुआ समागम जाने से, तो साथ संगत दास ने सोचा कि आप जी के चरणों में शेयर कर दे, ताकि आपको अगर हमारी एक भी बात से सुविधा हो जाती है, लाभ मिल जाता है, तो दास सोचेगा कि अपने सभी महात्माओं के लिए कुछ दास इसी वीडियो के जरिए ही सेवा कर पाया। साथ संगत जी, दास भी कोशिश करेगा कि समागम में पहुँचे और माता जी के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाए। तो साथ संगत जी, सभी आप महात्माओं के, विद्वानों के, महापुरुषों के साथ संगत जी, दास भी दर्शन करना चाहता है। और साथ संगत जी, वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगे तो सभी दोस्तों में, महात्माओं में ज़रूर इसको शेयर करिए दबा करके साथ संगत जी, ताकि ये हमारी दास की बात हर महात्मा तक पहुंच सके। तो साथ संगत जी, दास अपनी वाणी को यही विराम देगा। तो साथ संगत जी, अंतिम शब्दों में दास यही कहना चाहेगा, साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, ध्यान निरंकार।